हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रमनदीप और मैं आज आपको बताऊंगी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको नी का स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगी कि नी स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। हम सबसे पहले आएंगे बोन्स पर। ये हमारी फीमर बोन है, ये हमारी टिबिया बोन है और ये हमारी फिबुला बोन है। ओके, अब ये जो बोन्स है इनके ये पार्ट्स होते हैं। सो दिस वन, सो ओके, ये जो हमारी साइड है, ये हमारी लैटरल साइड है और ये हमारी मीडियल साइड है। अगर मैं अपनी नी पे दिखाऊं तो ये मेरी मीडियल साइड है और ये मेरी लैटरल साइड है और इसी साइड पे ये मेरी बोन होती है। दैट मीन्स अगर मैं इसको लूं तो ये मेरी राइट साइड की बोन है। ओके, ये मेरी मीडियल साइड होगी और ये मेरी लैटरल साइड होगी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट नी नाउ। सो अब इसके होते हैं ये दो कॉन्डाइल्स, ठीक है। ये हमारे, दिस इज द लैटरल कॉन्डाइल क्योंकि लैटरल साइड पे है, ये मीडियल कॉन्डाइल क्योंकि मीडियल साइड पे है और ये है फीमर का। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं, ये टिबिया के कॉन्डाइल्स होते हैं, टिबियल कॉन्डाइल। दिस इज ऑल्सो अ लैटरल कॉन्डाइल और ये है मीडियल कॉन्डाइल और ये हमारी फिबुला है और ये फिबुला का हेड है। ओके, आप ये इसको फील भी कर सकते हैं अपना, ये फिबुला का हेड इज वेरी प्रोमिनेंट, आप इसको फील कर सकते हैं। और एक बोन जो छोटी मैं इसको मेंशन करूंगी वो यहाँ पर होती है, इसको कहते हैं पटेला। पेटेला इज सेसमोइड बोन एंड इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट बोन ऑन योर नी। अगर आप इसको टच भी करके देखेंगे तो ये बिल्कुल प्रोमिनेंट है आपकी नी और नी पे आपको फील भी कर सकते हैं आप इस बोन को। नाउ इफ आई कम ओवर फॉर दिस वन, ये है आपका क्वाड्रिसेप्स मसल। ये क्वाड्रिसेप्स मसल जो होती है ना, इसको मैं डिवाइड करूंगी रेक्टस फीमोरिस, जो इसके पार्ट्स हैं। वी हैव वास्टस मीडियालिस मीडियल साइड पे, वास्टस लेटरालिस एंड वेस्टस इंटरमीडियस, वो सेंटर में होती है और ये सारे इंसर्ट करते हैं टिबियल टिब्रोसिटी पे जाके। ओके, ये हमारी फुल इसकी एनाटॉमी हो गई। नाउ इफ आई टॉक अबाउट जो ACL हम कहते हैं, हम उसको कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो हमारा बहुत कॉमन लिगामेंट है, हमारा इंजरी जो होती है, वो हमारा होता है इट्स हियर। वो अंदर होता है, यू कांट सी ज्यादा, लेकिन इट्स, अगर आप साइड से देखें तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। इट्स एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और ये जो पीछे वाला होता है इट इज द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ओके, ये बहुत कॉमन हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज में बहुत कॉमन होते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ये जो लैटरल होता है, दिस द लैटरल कोलेटरल लिगामेंट। दैट वाज क्रूशिएट लिगामेंट, ये होता है कोलेटरल लिगामेंट। दिस इज द लैटरल कोलेटरल लिगामेंट एंड दिस इज द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। नाउ वी हैव द मिनिस्कस, जो ये इसके अंदर होते हैं, दीज आर द मिनिस्कस। ये है हमारा लैटरल मिनिस्कस। ये एक डिस्क की तरह होते हैं जो हमारे जॉइंट स्पेस को के बीच में होते हैं। ये फीमर के कॉन्डाइल्स एंड जो हमारा टिबिया के कॉन्डाइल्स है उसके बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। दिस वन इज द लैटरल meniscus and this is the medial meniscus. And now if you see this blue thing, this is the articular cartilage जो हमारा इसमें प्रेजेंट होता है हमारे जॉइंट में। ओके, क्योंकि ये मूवमेंट जब होएगी तो वहां पर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारा प्रेजेंट होता है। नाउ आई एम कमिंग ओवर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ये सारी हमारी एनाटॉमी होगी। नाउ ऑस्टियोआर्थराइटिस इफ आई टॉक अबाउट, इसमें हमारे ग्रेड्स होते हैं 4। फर्स्ट ग्रेड में हमारी होती है मिनिमल डिसरप्शन। मिनिमल डिसरप्शन का मतलब होती है कि जो हमारी इसमें प्रॉब्लम है वो दैट इज वेरी मिनिमल, जो हमारी जॉइंट स्पेस है बहुत कम रिड्यूस हुई है। आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस कीजिए और उससे आपका नॉर्मली आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सेकेंड ग्रेड, नाउ इट इज द जॉइंट स्पेस जिसमें नैरोइंग हो चुकी है एंड इसमें ब्रेक डाउन हो चुका है ऑस्टियोफाइट्स का। ओके, नाउ जो ऑस्टियोफाइट्स है, ऑस्टियोफाइट्स इसमें अब्रप्टली निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑस्टियोफाइट्स आपने एमआरआई में हमेशा देखा होगा कि आपके लिखा होता है। ऑस्टियोफाइट्स होते हैं जो बोन एक ट्रायंगुलर सा आपका बाहर को हो जाता है। दोज आर द ऑस्टियोफाइट्स। नाउ वी हैव ग्रेड 3, इसमें क्या होता है, जो जॉइंट स्पेस है वो आपकी रिड्यूस कर जाती है अप टू 50%। 50% जॉइंट स्पेस रिड्यूस कर जाती है। समटाइम्स जॉइंट स्पेस एक साइड पे रिड्यूस कर जाती है, इट कुड बी मीडियली और इट कुड बी लैटरली। और इसमें ऑस्टियोफाइट्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं
एंड हम लोग को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली वो दिखने लग जाते हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट ग्रेड 4, जिसमें मेनली इट इज अ सर्जिकल केस, अब उसमें क्या करते हैं हम, जॉइंट स्पेस बिल्कुल ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है. एक 70 to 80% हम लेकर चलते हैं, जिसमें ऑलरेडी हमारे जॉइंट स्पेस रिड्यूस है, और ऑस्टियोफाइज वो बहुत बड़े बन जाते हैं. सो दैट इज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, और उस टाइम पे आपको डेफिनेटली देन यू हैव टू गो फॉर सर्जरी. लेकिन उससे पहले आप बाकी जो स्टेजेस हैं उसमें आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. मिनिमल आपको कुछ मेडिसिन अगर चाहिए होंगी तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं, एंड आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं. एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को रिहेबिलिटेट कीजिए, अपनी नीज को रिहेबिलिटेट कीजिए, एंड देन यू विल नॉट हैव टू गो फॉर फर्दर सर्जरीज और एनीथिंग. ओके, सो स्टे ट्यून. एंड अभी ऑस्टियोफाइट्स, अभी आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो मेन, जो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया है, जस्ट फॉलो दिस एंड मुझे बताइए कि आप किस स्टेज पे आप हो, किस ग्रेड ऑफ इंजरी पे या किस ग्रेड ऑफ प्रॉब्लम पे आप अभी हैं. ओके, थैंक यू सो मच एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम.